संत कभी आपके पीछे नहीं लगेगा। और एक बात बताऊं, संत से ज्यादा पीछे कोई लगता भी नहीं। एक बार लग गया तो जन्म जन्म के दाग छोड़ा के राधा रानी के और कृष्ण के गोद में डाल के छोड़ेगा, मानेगा नहीं अगर पीछे पड़ गया। इसलिए ठाकुर से यही प्रार्थना करना। कबीर कहते हैं, हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार, और गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा देवे ये मिथ्या संसार। संसार नहीं, संसार का मिथ्यावाद, संसार जो अशाश्वत है उसके प्रति आसक्ति, संसार से दूर नहीं जाना। अरे जंगल में जाओगे वहां नया संसार बना लो, संसार की कमी है। घर में हुई खटपट चल बाबा के मठ, कहीं जाना नहीं। और वृंदावन भी बसने के लिए इतना परेशान मत रहा करो। वृंदावन की प्रतीक्षा दूर से किया करो। वृंदावन की प्रतीक्षा भी सबसे बड़ी साधना है ठाकुर के प्रति, लौल्यता है, लालसा उनके प्रति। पूरे वृंदावन में बनाए बनाए के टावर महाराज कछु नजर नहीं, और बन कहीं नजर नहीं आ रहा। वृंदावन किशोरी जी चाहें और आपकी इच्छा हो तो जरूर आइए, बसिए। एक ने हमसे पूछा, मधुकर जी, कि वृंदावन गुरु जी आना चाहते हैं। बोले आ जाओ भैया, बड़ी बड़ी अच्छी बात है। बोला क्या करेगो? बोला एक फ्लैट ढूंढ रहे हैं। हमकी बहुत अच्छा, ढूंढ ले। फिर क्या करेगा? बोला फिर एक नौकरी ढूंढ लेंगे। हमकी बहुत बढ़िया। फिर क्या करेगो? बोला फिर बच्चे और पत्नी ले आएंगे। बड़े बड़े अच्छा। साला भी बोल रहा था आ जाएंगे। हमके ले आइयो, बड़ी अच्छा। फिर क्या करेगो? बोला वही 10 से 6 तक ड्यूटी करेंगे, और पत्नी थोड़ा बीमार रहती है तो खाना पीना हम ही को बनाना पड़ता है। वो बड़ा धीरे से बोला ये बात को, वो नहीं बनाती, थोड़ा उसका मूड भी ठीक नहीं रहता, तो एक खाना पीना बनाना होगा। जैसे हम बोलेगी इससे बढ़िया तो झांसी में जाके रह ले यार, तो काहे को वृंदावन आ रहा हो? जब यही करना है तो वृंदावन आके क्या करेगा? अरे वृंदावन में आके फ्लैट ढूंढते नहीं, वृंदावन में आके बांके बिहारी और गोदुली बिहारी पे फ्लैट हो जाते हैं। जो उन पे फ्लैट हो गया उसके लिए वृंदावन बना है, वृंदावन फ्लैट बनाने के लिए नहीं बना है। फ्लैट हो जाओ उन पर, कि हम तो फ्लैट हो गए ठाकुर जी पर, हम तो जी कुर्बान हो गए जी, असी कुर्बान, अब तो कुछ बचा ही नहीं, फ्लैट बसाने आ रहा बाकी की जिंदगी। और ये आज नरेश कह रहा कि हे भगवान उल्टा प्रचार हो गया। तो चिंता मत कर, हमारा प्रचार बहुत बढ़िया है। पंडित जी को दौड़ के एक आदमी आया पंडित जी के पास गांव में, पंडित जी बच्चों ने गधे को मार दिया। और ये बोला बड़े भयंकर दोष, सबको कम से कम आधा किलो सोना, और ये इतना लंबा चौड़ा लिस्ट, और ये गरीब तो मर गए। तब तक दौड़ के आदमी आया, कहा पंडित जी उसमें आपका बच्चा संतोष भी था। तो पंडित जी का रुक देखने दे। अच्छा 2-4 लड़कों में एक संतोष, गधा मारे तो कोई न दोष, दोष ही खत्म हो गया महाराज, अपने अनुसार बना दिया। तो चिंता की कोई बात नहीं। मैं फ्लैट के विरुद्ध बोल रहा हूं तो फ्लैट के पक्ष में भी बोल दूंगा। आस्तिकता के पक्ष में घंटों बोल सकता हूं, तो नास्तिकता के पक्ष में भी ये बुद्धि घंटों बोल सकती है। लेकिन बुद्धि से मैं चलता नहीं, मेरा बुद्धि नहीं है, मेरे गुरु के द्वारा दिया गया विवेक ही मेरा अवलंबन है, संबल है, और कृष्ण का प्रेम ही मेरे लिए सब कुछ है। बुद्धि तो बड़ी खतरनाक है, 2 धारी तलवार है। आप लगाओ मंच कल से नास्तिकता के ऊपर बोलने के लिए, मैं 5-5 घंटे बोलूंगा, आपकी सारी भक्ति उतर जाएगी। अरे भगवान बड़ा खतरनाक आदमी है ये तो, ये बुद्धि खतरनाक है, ये बुद्धि तार्किक है, सड़ी हुई है, ये कभी गोविंद तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए बुद्धि के निर्णय को कभी मत मानना। हर आदमी अपने बुद्धि के निर्णय को मान के गबुद्धि बना हुआ है। बुद्धि नहीं सुबुद्धि, और सुबुद्धि तब होगी जब विवेक मिलेगा। और विवेक कब मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। और सत्संग क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दीति रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। 9 भक्ति में से 3 याद कर लो मैया, बाकी 6 की जरूरत ही नहीं है।
काहे को इतना पढ़ना लिखना है? कखा गगा ABCD पढ़ने के बाद काम चल जा रहा है, तो काहे को झूठ मूठ के A+B का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर वो स्क्वायर रहने महाराज। तो इतना पढ़ाई किए हम भी महाराज, क्या केमिस्ट्री क्या फिजिक्स क्या, रात बार दौड़ा दौड़ा के एकदम लालटेन जला जला के पढ़वा दिया हमको। और हम लालटेन का वो जो बत्ती होती है ना उसमें निकलती है जलने वाला, उसको दिन में ही कैंची से काट के निकाल देते थे, रात को पढ़ना ना पड़े। ठीक 5:45 बजे शीशा फोड़ देते थे। पर हमारे पिताजी भी बड़े तगड़े थे। अब बोलते थे कि एक हाथ ऐसे कर लालटेन के पास, बुझना नहीं चाहिए, एक हाथ से पढ़। और मैं सामने बैठा, 2 दिन ऐसे करवाया तो शीशा हम बचाने लगे कि तो जान ले लेगा, खतरनाक आदमी। बताओ महाराज, ये पढ़वा के मानेगा नहीं, छोड़ेगा ये तो आदमी। बोला हाथ लगवा दिया बत्ती में, बोला ऐसे ही लगा, बुझा और लेके बैठे डंडा, फिर तू देख ले। हम के बड़े खतरनाक आदमी, हमसे भी खतरनाक है। तो दूसरे दिन से एक शीशा नहीं फूटा। लगातार 6 महीने में कम से कम 50 शीशे फूट गए थे। अगले 3 साल में एक शीशा नहीं फूटा, विश्व रिकॉर्ड। कौन फोड़े और कौन भोगे फिर? इसलिए जीवन में अगर ऐसा कोई प्यारा मिल जाए आपको, जो आपको वास्तव में आत्मवान बनाने की दिशा में ले जाए,